नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण की दी मंजूरी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए की रही हैं विशेष तैयारियां। और देश भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। अब समाचार विस्तार से। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। DCGI डॉक्टर VG सोमानी ने कोविड-19 के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए गहन मूल्यांकन के बाद भारतीय सीरम संस्थान को ये परीक्षण करने की कल रात मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन DCSCO की विशेषज्ञ समिति ने कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की थी। तीसरे चरण का परीक्षण करने से पहले डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए गए सुरक्षा आंकड़ों को CDSCO को देना होगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण इस समय ब्रिटेन में चल रहा है। ब्राजील में तीसरे चरण और दक्षिण अफ्रीका में पहले और दूसरे चरण का परीक्षण जारी है। देश की आजादी में योगदान देने वालों में एक नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार जोगिंदर सिंह धालीवाल का भी जाना जाता है। संग्राम सेनानी जोगिंदर सिंह के पोते सुखचैन का कहना है कि उनके दादाजी ने हमेशा अपने देश से प्यार किया है और देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी भी दी है। सुखचैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के समय में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की अपनी खुशी जाहिर की। अपनी सारी मतलब जिंदगी देश ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी 370 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ नहीं कर पाया कोई। अयोध्या में परसों बुधवार को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में भाग ले रहे हैं। इसी दौरान देश के विभिन्न प्रमुख स्थानों से पवित्र भूमि और जल अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को बहुत ही भव्य ढंग से सजाया गया है। मंदिरों और घरों में पूजा चल रही है। इन सभी तैयारियों के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक वेबिनार म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ संवाद किया। रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है और उनके प्रति सदैव सम्मान की भावना होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर परिवार में बेटी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना बेटों को दिया जाता है, बल्कि कभी कभी तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ करके परिवार के प्रति उनका जो एक भाव होता है उसको देख करके उनको ज़्यादा महत्व भी मिलने लगा है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में बेटियों ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मैं अगर शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा में चाहे स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, प्रोफेशनल शिक्षा हो, बेटियाँ बेटों से कहीं आगे निकल करके।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत के दौरान कहा कि महिलाओं और बेटियों की रक्षा निश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक सरकारी कॉलेज खोलकर राज्य की हर बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल क्रियान्वयन के बाद हरियाणा में लिंग अनुपात में बहुत सुधार हुआ है। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 1117 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कल भी 38 अन्य नए संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर में 2 अन्य लोगों की मृत्यु के बाद कोरोना संक्रमित मरने वालों की संख्या 19 है। चंडीगढ़ में इस समय 399 कोरोना संक्रमित मरीज उपचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त 698 मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए पॉजिटिव मिले मरीजों के पारिवारिक सदस्यों व संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने के साथ साथ टेस्टिंग भी की जा रही है। चंडीगढ़ में 15,417 लोगों के सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं, जिनमें से 14,493 सैंपलों की टेस्टिंग की गई तथा 13,304 की रिपोर्ट नेगेटिव रही। वे अभी 69 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रशासन ने लोगों से सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनने के नियमों का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 के लक्षणों जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम इत्यादि होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क की हिदायत की है। साथ ही अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह कोरोना संक्रमित से दूर रखने में मददगार है। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के बेहतरीन एकेडमिक सिस्टम के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूची में देश भर में टॉप रैंकिंग दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों वर्ष 2018-19 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें चंडीगढ़ के 1000 अंकों में से कुल 896 अंक हासिल हुए तथा ग्रेड 1+ में रखा गया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शिक्षा विभाग को इसके लिए बधाई दी। चंडीगढ़ के बाद गुजरात, केरल, दिल्ली तथा महाराष्ट्र की रैंकिंग रही है। मंत्रालय की ओर से जारी सूची 4 विभिन्न पेरीमाप पर आधारित है। इन 4 पेरीमाप के आगे सब स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जिनमें सभी राज्य या यूटी के स्कूलों की कार्यप्रणाली, बुनियादी ढांचा, विद्यार्थियों व अध्यापकों का अनुपात, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं तथा डिजिटलाइजेशन के प्रदर्शन इत्यादि के आधार पर अंक दिए गए। इन अंकों को जोड़कर आगे 4 पैरामीटर्स के अंक मिले हैं। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनों अपने भाइयों को राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता, अच्छे स्वास्थ्य तथा भलाई की कामना करती हैं। इस वर्ष चीन की राखी के उत्पादों का भारतीय कंपनियों और स्वयं सहायता समूह ने पूरी तरह से ले लिया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दुकानदारों तथा लोगों ने चीन की राखियों का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। इस बार का रक्षाबंधन कुछ अलग परिस्थितियों में आया है। कोरोना काल के चलते बहुत सी बहनें खुद जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकी, पर फिर भी विभिन्न तकनीकी माध्यमों, डाक आदि के जरिए यह त्योहार उत्साह से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेशों में इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस बार के सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पूर्णिमा व श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जिसे उत्तम संयोग माना जाता है। इसलिए लोगों ने कल खूब खरीदारी की। बाजारों में भी कल शाम व आज लगभग 4 माह के बाद चहल पहल नजर आ रही है। लोग मिठाइयां व राखियां खरीद रहे हैं। खरीदारी करते समय दुकानदारों द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियमों का भी ध्यान में रखा जा रहा है। बाजार तरह तरह की राखियों से सजे हुए हैं। चाहे आज पिछले वर्ष जितनी रौनक बाजारों में नजर नहीं आ रही, पर फिर भी राखी के त्योहार ने बाजार में कुछ रौनक अवश्य लौटाई है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जनता पार्टी चंडीगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में तिरंगे ध्वज को राखी बांधी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि ये राखी सरहदों की सुरक्षा में लगे सैनिकों को समर्पित है और साथ ही इस राखी को ध्वज पर बांधकर हमने सैनिकों की रक्षा की दुआएं मांगी हैं। चंडीगढ़ में आज रक्षाबंधन के अवसर पर एक अलग नजारा भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने वन विभाग
आग्रह पर कोरोना महामारी के बीच पर्यावरण की रक्षा का संदेश देते हुए वृक्ष बंधन किया। लोगों ने पेड़ों की रक्षा के प्रति जागरूकता दिखाते हुए पेड़ों को राखी बांधी। वन विभाग की अपील पर लोग सुखना झील व बोटैनिकल गार्डन पहुंचे। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए पेड़ों को राखियां बांधी। लोगों ने सेल्फी तथा फोटो भी खींची तथा उन्होंने बताया कि वे इसे विभाग को भेजेंगे क्योंकि विभाग द्वारा सबसे बेहतर 3 तस्वीरें पुरस्कृत किया जाएगा। चंडीगढ़ हरा भरा शहर है तथा यहाँ के लोग पर्यावरण को लेकर काफी संवेदनशील हैं। पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर हर इंसान एक वृक्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाए तो प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है। चंडीगढ़ के विभिन्न किस्मों के पेड़ व पौधे इत्यादि शहर को सिटी ब्यूटीफुल के खास रूप में पहचान दिलाते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। देश में कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित रोगियों में से 11,86,203 रोगी हुए ठीक होने की दर बढ़कर हुई 65.76% और मृत्यु दर कम होकर हुई 2.11%। पंजाब सरकार धान की पराली से निपटान के लिए किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाएगी 23,500 मशीनें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती संक्रमितों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।